हिजाज के इलाके में एक खामोश और तारीक रात थे। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम गहरी नींद में थे कि आपको एक ख्वाब आया कि जिस तरह जानवरों को कुर्बान किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह आप अपनी बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बान कर रहे हैं। जब आपने ये ख्वाब देखा तो आप घबरा कर उठ बैठे और आप अलैहिस्सलाम पर लर्ज़दारी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब आपको कई दिनों से मुसलसल आ रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अब यकीन हो चुका था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें किसी बड़े आजमाइश से गुजरवाना चाहते हैं, और वो आजमाइश ऐसी सख्त आजमाइश थी जो कोई बाप अपने बेटे के मुताल्लिक सोच में भी नहीं ला सकता। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ये वाक़या क्या था? और आपने देखा होगा कि बकरा ईद के मौके पर दुनिया भर की मुसलमान कुर्बानी करते हैं, और आप सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। तो चलें आज आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। आज से तकरीबन 3800 साल पहले की बात है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी आपकी चचाजाद बीबी सारा से हुई। लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद भी हजरत इब्राहिम को बीबी सारा से कोई औलाद न हुई। अल्लाह के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हजरत इब्राहिम को एक जानाशीन की सख्त जरूरत महसूस हुई। लिहाजा बीबी सारा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मशूरा दिया कि आप उनकी एक कनीज से शादी कर लें ताकि उनकी नस्ल आगे बढ़ सके। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के इस फैसले पर अमल किया और आप अलैहिस्सलाम ने उनकी एक कनीज जिसका नाम हाजरा था उनसे निकाह कर लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ बीबी हाजरा से आप अलैहिस्सलाम का एक नेक और साली बेटा हुआ जिसका नाम आपने इस्माइल रखा। इस वक्त हजरत इब्राहिम की उम्र 80 बरस थी और आपने सारी उम्र औलाद के लिए अल्लाह से बहुत दुआएं और इल्तजा की थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल को बहुत नाज़ुनियाज से पाला और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत थी। और उस वक्त अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपनी बीवी और बेटे को अरब के गर्म सहरा के दरमियान छोड़ दे। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने भी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की गर्म सहरा में छोड़ दिया, जहां आप अलैहिस्सलाम हमेशा शाम को आया करते और अपनी बीवी बच्चे से मिलकर वापस चले जाते। इस तरह 13 साल का अरसा गुजर गया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का की मुकद्दस फजाओं में और आबे ज़मज़म पीकर खूबसूरत नौजवान की शक्ल में कुछ बड़े हो गए। और अब हजरत इस्माइल ने जवानी के दहलीज में कदम रखा था। लिहाजा अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाने का इरादा किया। तो एक रात जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि आप अपने बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे थे। अब यहाँ आपको बता दूं कि अल्लाह अपने बंदों का और खास तौर से नबियों का इम्तिहान लेता है ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दी हुए तोहफों से ज्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे और वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था, यानी कि उनकी ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होती थी। तो ये ख्वाब देखने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊंटों में से 100 ऊंट कुर्बान कर दी। आज के जमाने में ये 100 कीमती गाड़ियों को कुर्बान करने की बराबर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब सुकून से बैठ गया और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें जो हुक्म दिया था वो उन्होंने पूरा कर दिया। लेकिन जब रात को वो सोने लगा तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर से वो ख्वाब देखा जिसमें आप अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे थे। ये देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अचानक ख्वाब से बेदार हो गया। इस दूसरे ख्वाब को देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन फिर 200 ऊंटों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुकून से बैठ गया और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें जो हुक्म दिया था वो उन्होंने पूरा कर दिया। लेकिन तीसरी रात फिर से आप अलैहिस्सलाम को वही ख्वाब आया। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इकलौता और लाडला बेटा था और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद की नेमत मिले थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अब कुछ बड़े हो रहे थे और अभी जवानी में कदम रखने वाले थे और आप इस उम्र तक पहुंच गए थे कि अपनी बाप की बुढ़ापे में उनकी कामकाज में हाथ बिठा सके। ऐन उसी वक्त अल्लाह की तरफ से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म मिला। दरअसल अल्लाह ये देखना चाहता था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह से ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक दर्दनाक और खतरनाक आजमाइश थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से बेहद
मोहब्बत थी। इसके बावजूद आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर किसी और की मोहब्बत नहीं थी। अल्लाह का जो भी हुक्म था उन्हें पूरा करना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मिशन था। हजरत इब्राहीम ने अपने दिल को मजबूत रखा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने इस ख्वाब के मुतालिक बताया और कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ, तो तुम सोचो और मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है। तो हजरत इस्माइल ने कहा, अब्बा जान, आपको अल्लाह की तरफ से जो हुक्म मिला है अब वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 13 साल थी। लिहाजा अगली सुबह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा के पास तशरीफ ले गए और उन्हें हुक्म दिया कि इस्माइल को नहला धुला कर खुशबू लगाओ और तैयार करो, हम कहीं दावत पे जा रहे हैं। तो बीबी हाजरा ने अपने बेटे को नहला धुला कर खुशबू लगाई और उन्हें तैयार करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और अपने मंजिल की तरफ रवाना हुए। बाप बेटा छुरी और रस्सी लेकर जबल अरफात की तरफ चल पड़े। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक बड़ी कुर्बानी थी कि वो अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में देंगे। और ये शैतान मरदूद को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इस तरह की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। शैतान तेजी से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि ए हाजरा, क्या आपको मालूम है कि इब्राहीम इस्माइल को ज़िब्ह करने के लिए ले गए हैं। इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। यह सुनकर बीबी हाजरा बहुत ज्यादा हैरान हुई, पर वो समझ गई कि ये जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहीम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचें, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। अब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया और शैतान जलील व ख्वार होकर हजरत इब्राहीम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। तो जवाब में हजरत इस्माइल ने फरमाया, क्यों? तो शैतान ने कहा, वो समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए ये बड़ी खुश नसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। और शैतान यहाँ पर भी अपने मिशन में नाकाम हो गया। इसके बाद शैतान ने हजरत इब्राहीम के दिल में वसवसा डालना शुरू कर दिया कि ए इब्राहीम, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपने इकलौते बेटे को कुर्बानी के लिए ले जा रहे हो। इस्माइल तुम्हारा इकलौता बेटा है और तुम उसे कुर्बान कर रहे हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील यानी दोस्त थे, इसलिए आप अलैहिस्सलाम फौरन पहचान गए कि ये कारनामा शैतान का है जो आपको इस अजीम कुर्बानी से रोकने की कोशिश कर रहा है। तो आप अलैहिस्सलाम ने शैतान को धुतकारने के लिए 7 पत्थर उठाकर उसे मारना शुरू किया और फरमाया, ऐ शैतान, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाऊं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि क़यामत तक हज करने वाले हाजियों के लिए अल्लाह ने हुक्म नाजिल कर दिया कि मेरे खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखने के लिए यहाँ पर शैतान को 7 कंकर मारे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल को लेकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटने का हुक्म दिया। तो हजरत इस्माइल ने फरमाया कि ए मेरे प्यारे अबाजान, मैं पेशानी के बल लेटता हूँ ताकि आपका चेहरा मुझे नजर न आए और आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि जब आप मुझे कुर्बान कर रहे हो तो मेरी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब न आ जाए। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल के मशूरे पर अमल किया और जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए तो आपने तेज धार चुहरी को पूरी कुव्वत के साथ अपने लख्ती जिगर की गर्दन पर फेर दिया। जरा सोचें कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कितना कठिन लम्हा था। अल्लाह के हुक्म से हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत के बागात में पले बढ़े सफेद रंग की खूबसूरत दुम्बे को लेकर हाजिर हो गए और इस दुम्बे को चुहरी के नीचे रख दिया। जब कुर्बानी से फारिग होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आंखों से पट्टी हटाई तो आप अलैहिस्सलाम हैरत ज़दा रह गए कि बेटे की जगह एक दुम्बा ज़बह हुआ पड़ा था, जबकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम करीब खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। और उसी वक्त अल्लाह की तरफ से वही आई कि ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक तुम अपने आजमाइश में कामयाब हो चुकी हो और ये बेटा कुर्बान नहीं हो सकता। इस बेटे के नस्ल में से तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होना है। ये बेटा कुर्बान नहीं हो सकता, ये तो दुआओं से आपको दिया गया है। इसकी नस्ल में से आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हमने पैदा होना है। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान बख्श दी। ये वाकया तमाम कायनात के लिए आज तक एक मिसाल है। हजरत इब्राहिम ने वो छुरी अपनी औलाद पर नहीं बल्कि अपने नफ्स पर चलाई थी, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए था। तकरीबन 4000 साल गुजर गए, लेकिन यहूद, नसारी और मुसलमान, हर उम्मत के लोग बाप बेटे की उस अजीम कुर्बानी को आज तक याद करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो बरगज़ीदा नबी हैं जिनको पैदाइश से लेकर आखिरी वक्त तक आजमाया गया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम हर मोड़ पर साबित कदम रहे। यही वजह है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील यानी दोस्त बना लिया। अल्लाह को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी इतनी पसंद आई कि आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह ने बकरा ईद के दिन कुर्बानी करना वाजिब करार दिया। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये को कुरान पाक में कुछ इस तरह बयान किया हुआ है। और इब्राहिम बोले कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ऐ परवरदिगार, मुझे औलाद अता फरमा जो सादतमंदों में से हो। तो हमने उनको एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। जब वो उनके साथ दौड़ धूप की उम्र को पहुंचा तो इब्राहिम ने कहा कि बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुमको ज़बह कर रहा हूँ, तो तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या इरादा है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाइएगा। इस तरह जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया, तो हमने उनको पुकारा कि ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये खुली आजमाइश थी और हमने कुर्बानी के एक बड़े जानवर से उनका यानी इस्माइल का फिदिया दिया। और पीछे आने वालों में हमने इब्राहिम का जिक्र खैर बाकी रखा कि इब्राहिम पर सलाम हो। नेकुकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे।